8 फरवरी जुमेरात 2024 को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान का केस ही नहीं है तो आज ही की ब्लूमबर्ग की खबर है कि 11 जनवरी को पाकिस्तान एजेंडा पर है। पीटीवी बोलान की जो नशरियात हैं उनको ओवर द एयर टेरेस्ट्रियल जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके ज़रिए मुमकिन बनाएं। देखिए, हम न सिर्फ ये वादा कर रहे हैं बल्कि इसको पूरा भी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जान चकजई को भी कुछ मौका मिलना चाहिए इसका जवाब देने का। देखिए, हम ये जो ख़बर आई है अफ़गान हुकूमत के कुछ वज़रा के हवाले से, इसमें कितनी सच्चाई है, और ये भी कि अगर ऐसा हुआ है तो उसमें हमारे कौन से लोग मुलव्वस थे। जिस हालत में मुल्क इस निगरान हुकूमत को मिला है, इंशाअल्लाह हम बेहतर हालत में जो अगली मुंतखब हुकूमत है उसके हवाले हम करके जाएंगे। आज भी अगर आपकी नज़र पड़ी है ख़बरों पर तो आपके इल्म में होगा कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो PSX 100 इंडेक्स 66,000 की जो फिगर है उसको अबूर करके ऊपर गया है। आज भी डॉलर कुछ पैसे सस्ता हुआ है। डॉलर और रुपए का जो ताल्लुक़ है उसमें मुस्तकिल एक इस्तेहकाम की बात है। आज ही की जो बात ख़बर है, कल परसों से कुछ लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि IMF के अगले बोर्ड में पाकिस्तान का केस ही नहीं है, तो आज ही की ब्लूमबर्ग की खबर है कि 11 जनवरी को पाकिस्तान एजेंडा पर है। और इस हवाले से हमें खुशी है कि मुल्क जो है वो एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। आज ही के हवाले से मेरी जो मीटिंग थी पाकिस्तान टेलीविज़न में, वहाँ पर जो बोलान चैनल है उसके हवाले से काफ़ी हमारे पास शिकायतें थीं कि क्योंकि वो जो ओवर द एयर जो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग जिसको कहते हैं, एंटेना से आम आदमी दूर दराज इलाकों में देख सके, उस हवाले से गुफ्तगू हुई कि हम इसको अब यकीनी बनाएंगे। उसके 2-3 रास्ते हैं, उन पर आज हमने जो इंजीनियर्स हैं उनसे गुफ्तगू की है। मैं इस्लामाबाद वापस जाऊंगा तो उन 2-3 जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक जो बेहतर जो रास्ता होगा उसको अख्तियार करते हुए इसको यकीनी बनाएंगे कि पीटीवी बोलान की जो नशरियात हैं, बलूचिस्तान जो कि इस मुल्क की जियोग्राफी का रकबे का 43% है, तकरीबन आधा, और बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, वहाँ पर पीटीवी बोलान की जो नशरियात हैं उनको ओवर द एयर टेरेस्ट्रियल जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके ज़रिए मुमकिन बनाएं। केबल और सेटेलाइट पर तो है ही, लेकिन टेरेस्ट्रियल पे उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आज ही के हवाले से हमने ये फ़ैसला किया है कि बलूचिस्तान जो कि तारीख़ी एतबार से एक डाइवर्स, एक मुतनव्वा सूबा है, जहाँ की जो लिसानी और सकाफ़ती जो डाइवर्सिटी है वो उसका हुस्न है, खूबसूरती है। यहाँ पर पीटीवी बोलान पर पहले ही बलोची, पश्तो और ब्राहवी में प्रोग्रामिंग होती है। तो अब हमने फ़ैसला किया है कि 17 दिसंबर से इंशाअल्लाह पीटीवी बोलान पर हज़ारगी ज़बान में भी हम अपनी जो नशरियात हैं वो शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि पीटीवी बोलान की जो तकनीकी और ह्यूमन रिसोर्स की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें, ताकि ये चंद घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे ब्रॉडकास्टिंग जो है वो पीटीवी बोलान की हो सके। इसके अलावा जो यहाँ की कोयटा प्रेस क्लब के हवाले से कुछ मामलात मेरे सामने रखे गए हैं,
तो मैं वापस जाके वफाकी हुकूमत इस महदूद अख्तियार और महदूद मुद्दत की हुकूमत जो कुछ हमारे बस में होगा वो हम करेंगे, ताकि जो बलूचिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनके जो मसाइल हैं उन पे भी हम कुछ कर सकें और वफाक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। जो आखिरी बात, इससे पहले कि मैं आपके सवाल ले सकूं और जाना चकज़ई कुछ अगर उसमें इजाफ़ा करें तो उसके बाद आपके सवाल भी होंगे, वो ये है कि वफाकी हुकूमत की एक कमिटमेंट है आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के हवाले से। इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह 8 फरवरी जुमेरात 2024 को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। मसाइल ज़रूर हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो भी ज़रूरियात होंगी, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों या सिक्योरिटी की हों, उनको पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और वफाकी हुकूमत चारों सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इस तारीख़ी फरीज़े को हम सरअंजाम देंगे, क्योंकि हमारे आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो अब वो दिन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। जी, सवालात प्लीज़। सर, आपने अभी कहा कि आज़ाद गैर जानबदाराना इंतखाबात की जाएंगी। सूरत हाल ये है, मुख्तलिफ सियासी जमातें मियां नवाज शरीफ को लाट टू कह रही है। इसमें आपकी गवर्नमेंट का स्टांस कहाँ स्टैंड करता है कि लाट टू को इतना प्रोटोकॉल दिया जाए और वो 2018 वाली रिहर्सल है वो दोबारा दोहराई? देखें, जब इंतखाबात का दौर होता है तो हर जमात जो है वो अपने हिस्से के लिए सियासत करती है और वो कोशिश करते हैं कि जी हम ज़्यादा हकदार हैं। और पाकिस्तान के सियासी कल्चर में मज़लूम होना और शिकायत करने वाले जो हैं वो हमदर्दियाँ हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो तकरीबन तमाम जमातें इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं और वो एक दूसरे पर तानाज़नी भी कर रहे हैं। तो इस तानाज़नी में और इल्ज़ामात की जो बौछार है एक दूसरे पर, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। लेकिन ये जो शिकायत हैं ये जमहूरियत के अंदर होती हैं। जमहूरियत अपने जौहर में उसमें शोर होता है, खामोशी नहीं होती। खामोशी कब्रिस्तान में होती है। जमहूरियत जो है वो नॉइज़ी एक फिनोमिनन है। जी शाह साहब, शाह जुल्फ़िकार साहब, एक ट्वीट आया है पीटीआई के साबिक चेयरमैन के ऑफिशियल उससे अकाउंट से और बड़ा क्रिटिसाइज किया है उस गवर्नमेंट को कि ये आप जो अफगान जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ बहुत आपका रवैया ठीक नहीं है और इसको तो ये होना चाहिए। इस्लामी कुछ उन्होंने कुछ कोट भी किए हैं कि उनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए और बड़ा अच्छा। तो क्या इस पे आप देखें, वो ट्वीट मेरी नज़र से भी गुज़रा है और क्योंकि वो ऑफिशियली सर्टिफाइड एक अकाउंट है तो कई न्यूज़ के इदारों ने उसको कोट भी किया है। मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई के जो सरबराह हैं, साबिक सरबराह, वो इस वक्त जिस जगह हैं और जिन हालात में हैं, जो उनकी ज़रूरियात जिस तरह से पूरी की जा रही हैं, उनमें उनको ये सहूलत अलबत्ता मौजूद नहीं है उनके लिए कि वो ट्वीट फरमाएं। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये ट्वीट उन्होंने ख़ुद की है या उनके मोकलों ने की है। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये उनके दिल की आवाज़ है तो मेरी ख्वाहिश ये होती कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं उनकी मुश्किलात के बारे में भी वो गुफ्तगू करते, बजाय जो गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश करना, जबकि तर्जुमानी उनको पाकिस्तान के अवाम की करनी चाहिए। जो इल्ज़ाम इसके अंदर है इस ट्वीट में, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। आप लोगों से बेहतर कौन जानता है कि कोई तकरीबन अब 5 लाख होने वाले हैं
लोग जो गए हैं पाकिस्तान से, उनकी अक्सरियत को धक्के देकर नहीं निकाला गया। उनकी अक्सरियत रज़ाकाराना तौर पर गई है। चंद हज़ार लोग गए हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जबरी तौर पर या गैर रज़ाकाराना तौर पर भेजा गया है, लेकिन उसमें भी कोई डंडे सोटे और कोई पुलिस मुकाबला वाली कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती। एका दुका कोई ज़्यादती की वाक़यात ज़रूर हुए होंगे, और जब भी होंगे अगर मुस्तक़बिल में भी, तो सूबाई इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत उसका नोटिस लेगी, और हम इसको यकीनी बनाएंगे कि जो लोग भी हमारा मुल्क जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मौजूद थे अगर जा रहे हैं, तो उसमें जो इंसानी इक़दार है उनका ख्याल रखा जाए। हम पाकिस्तान की जो शोहरत है वो मेहमान नवाजी की है, वो लोगों की तज़लील की नहीं है। और जब से ये 80 के दहाई से 78 से, बल्कि जब से अफ़गान मुहाजिरीन लाखों की तादाद में पड़ोसी ममालिक में गए हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे ही मुल्क में आए हैं। और अभी आपने पिछले दिनों एक और अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क के हवाले से ख़बर देखी होगी कि किस तरह से लोगों के पासपोर्ट और वीज़ा होने के बावजूद उनके साथ ज़्यादती की गई। तो इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्वीट की मदद से ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है कि अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत जिसको दुनिया का कोई मुल्क सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करता, उनकी एक तरह से हमदर्दी हासिल की जाए, और इनडायरेक्टली बिलवास्ता उनके भेजे हुए जो टीटीपी के जो लोग हैं उनकी हमदर्दी हासिल की जाए, और अगले जो इंतखाबात हैं उसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें उनकी जमात को एक तरह से एडवांटेज हासिल हो दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले पर। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि ये जो इंतखाबात हैं उसमें तमाम जमातों को बराबर सिक्योरिटी और जो बराबर मौक़े जो है वो हासिल होंगे। ये अलबत्ता पूछने की बात ज़रूरी है कि जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उससे पहले कितने हज़ार टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको किस मुआहदे के तहत, किस पार्लिमान की मर्ज़ी से पूछे बगैर पाकिस्तान के अवाम के कौन सी नुमाइंदगी के साथ उनको इजाज़त दी गई। ये पूछने का हक़ ज़रूर लोगों को होगा कि मुस्लिम खान और महमूद खान जो सवात के कसाई के तौर पर मशहूर थे, उनको किसने पार्डन किया, उनको माफ़ी दी। ये वो सवालात हैं जो कि ट्वीट करने वालों और उनके मौकलों से पूछने की बहुत ज़रूरत है। जी इरफान ने इलेक्शन के हवाले से जो खदशात जाहिर किए कि सिक्योरिटी के बड़े रीज़न है, और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और केपीके के हवाले से जो कि उन्होंने खदशात जाहिर किए, तो इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, और क्या हमारी जो फ़ौज है उसको इंतखाबात के लिए जो मुल्क में 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसमें क्या फ़ौज को भी बुलाया जाएगा ताकि सिक्योरिटी के जो मामला को बेहतर किया जाए? जमीयत उलमा इस्लाम जिसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान करते हैं, वो इस मुल्क की बड़ी जमात है, तारीख़ी एक जमात है। उसका पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और सियासी तारीख़ में एक किरदार है। पाकिस्तान के आइन पर जिन जमातों के सरबराहान के दस्त हैं उनमें मौलाना साहब की जमात भी है। उनकी जमात और उनके लीडर्स को एक संजीदा किस्म के सिक्योरिटी के मसाइल माजी में भी रहे हैं, और उनके लिए ख़तरात भी मौजूद हैं। लेकिन इन ख़तरात के हवाले से जो उनके मसाइल हैं उसका सदेबाब करना हमारी ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतों की भी और वफाकी हुकूमत की भी, और हम ये अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो बिल्कुल पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आइनी और सियासी निज़ाम में वाहिद एक इदारा है जिसने यकीनी बनाना है इलेक्शंस, और जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उससे पहले भी उन्होंने बता दिया है कि उनको किस किस अमले की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ उनको सिक्योरिटी के जिस इदारे की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान वो फराहम करेगी। सर मेरा सवाल आपसे, मैं पहले आपको वेलकम कहता हूँ कि आपने आज़ाद
उसके दौरान ज्यादा था, अभी उसको कम कर दिया। नए ड्रामे वगैरह नहीं आ रहे, अब तो हर सूरत ये है कि करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम है वो भी कम हो गए और न्यूज बुलेटिन भी कम कर दिए। फिर वहाँ जो न्यूज बुलेटिन को जो ऐसा किया जा रहा है वो इंतहाई कम है और वो भी तार्किक से है। दूसरा, कोयटा में रेडियो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, एक पावर स्टेशन यार के मकाम में और दूसरा सरियाब में। तो सरियाब में एक साजिश के तहत कोशिश ये हो रही कि उनकी जो जमीन है करके उस पर कब्जा किया जाए, उसको वागुजार कराने के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या काम? बहुत शुक्रिया जी। ये जो बात आपने बताई ये अफसोसनाक है। ये पाकिस्तान जो है वो मजबूत होगा जब उसकी ज़बानें, उनके कल्चर्स मजबूत होंगे। उनका वक्त कम नहीं, उनका वक्त बढ़ना चाहिए। और मैं इसीलिए आपके सामने बैठा हूँ कि इसको यकीनी बनाएंगे कि न सिर्फ ये कि हज़ारगी के प्रोग्राम शुरू होंगे, लेकिन बोलान पर इस वक्त बाकी जो ज़बानें हैं, ब्राहवी, बलोची, पश्तो, उनकी जो औकात है उसमें इजाफ़ा भी होगा, उनकी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होगा, रिसोर्सेज में भी इजाफ़ा होगा। और जो उनके जो मसाइल हैं, मैं आज काफ़ी तफसीली उनके साथ मीटिंग की है, तो ये भी, और ख़ुद जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बोलान की जो नशरियात हैं वो इस वक्त सिर्फ केबल और सेटेलाइट पे हैं। जो बलूचिस्तान के दूर दराज बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर न केबल है न सेटेलाइट है, अगर वो अपनी महबूब ज़बान बलोची, पश्तो, ब्राहवी, हज़ारगी, उसमें वो एक सादा एंटेना के ज़रिए वो प्रोग्राम देख नहीं सकते, तो फिर हमारे यहाँ होने का क्या फ़ायदा है। तो ये हम इसको करेंगे। रेडियो पाकिस्तान में नहीं, कल जाना है। और मैं 5 साल डायरेक्टर जनरल रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान का, मेरे इल्म में है जो उनके मसाइल हैं। इससे पहले हमने तुरबत में 100 किलोवाट का, मेरे ही दौर में एक ट्रांसमीटर हमने लगाया था, ज़रा उसका भी मैंने पता करना है कि उसका क्या हाल है। लेकिन ये जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं वो तो पूरे मुल्क में हर चीज़ पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन के 1 इंचे पे भी कब्ज़े को जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न, ये कौमी और अवामी नशरियाती इदारे हैं। ये घी और चीनी के कारखाने नहीं हैं कि हम उनकी निजकारी करें। ये इदारे कायम रहेंगे, ये बेहतर होंगे, ये जदीद होंगे, इनकी सलाहियत में इजाफा होगा। ये दुनिया के जो बेहतरीन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके मुकाबले पर आएंगे। इनका मुस्तकबिल तारीख नहीं दरख्शाएँ। आपने यहाँ पर कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन की बात की आपने, लेकिन बलूचिस्तान में सूरत कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो बड़ी सियासी जमातें जिनमें BNP शामिल है, पश्तो कामिल है, ANP है, ये जो है जो केयर टेकर हुकूमत से जो है अंडरटेकर हुकूमत करार दे रही है, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। उन्हें जो है जलसा भी कोयटा में नहीं करने दिया गया, जबकि बड़ी वफाकी जमातें उन्होंने उसी जगह पर जलसे भी किए। तो इस सूरत में आप कैसे साफ शफाफ इलेक्शन का जो दावा कर रहे हैं या आगे इलेक्शन होंगे? देखिए, हम न सिर्फ ये वादा कर रहे हैं बल्कि इसको पूरा भी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जान चकसई को भी कुछ मौका मिलना चाहिए इसका जवाब देने का। देखिए, हम तो हर रोज़ ऑलमोस्ट मिलते हैं। मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हमारे मेहमान हैं। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि यहाँ पे जमहूरी एक कल्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम पे तनकीद जो है हम वेलकम करते हैं, जिस पार्टी का भी। बाकी जलसा करना ना करना वो तो एक DC का काम है, इंतज़ामी मसला है, वो बेहतर बता सकते हैं और वो डिसाइड करते हैं। और 2 क्वेश्चन लास्ट प्लीज़, 2 क्वेश्चन प्लीज़। किसकी कवरेज ज़ीरो है? तहरीक इंसाफ कहती है कि उनकी कवरेज नहीं होती। अच्छा, मैं तो आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न की जो करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें मुसलसल मैं ख़ुद देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। वो अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वजाहत के साथ रखते हैं। तो जो रियासती मीडिया है, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान, उस पर किसी जमात पर जो रजिस्टर्ड सियासी जमात है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह सकता जो कि अपने ही कुछ मुकदमात की वजह से जेलों में हैं या मुकदमात का सामना कर रहे हैं या वो रूपोश हैं, उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है।
वो उसको इलेक्शन में जब तक कोई पाबंदी नहीं लगती, और अभी तक कोई इस तरह के कोई इम्कानात मुझे नज़र नहीं आते, तो उनकी कवरेज भी होगी जैसे दूसरी जमात। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट। अच्छा, उनको मौका दें। बाकी 8 से ज्यादा ब्यूरो ऑफिसर हमारे यहाँ बंद हो गया बलूचिस्तान में, इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट और आप उस पर क्या कर रहे हैं? आप लोग जर्नलिस्ट में हमारे देखें, जो पेमरा का जो लाइसेंस है और जो पेमरा का जो तरमीमी एक्ट है, उसके तहत ये नहीं हो सकता जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने एक चैनल का नाम लिया, 1-2 चैनल और भी हैं जिन्होंने इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है जो मुझे रिपोर्ट हुई है, तो मैं वापस जाऊंगा तो चेयरमैन पेमरा से एक मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि जो लाइसेंसेस हैं उस लाइसेंस की जो शराइत हैं उसके तहत क्या वो इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर वो खिलाफ कानून उन्होंने कोई कार्रवाई की है तो कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन ये मुझे अफसोस ज़रूर हुआ है कि जो लाइसेंस है उसकी शराइत में ये भी है कि जो लाइसेंसी हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है वो चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में उनके ब्यूरो भी होंगे, उनके ऑफिस भी होंगे। तो यहाँ जो कोयटा में जो मुझे बताया गया है वो तो ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये भी एक तरह से वायलेशन है उस लाइसेंस की, तो हम इसको देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन। अफगान वज़ीर दाखिला का जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है, एक बड़ी अखबार में इसकी खबर लगी थी और इस खबर के मुताबिक 2 पासपोर्ट अफसर को गिरफ्तार किया गया, जिनके मुताबिक एक आला इदारे के अफसर की जानिब से फ़ोन पर आएगी। माजी में भी कुछ अर्सा पहले भी दुबई में भी अफगान माजरीन के जो अफगान बाशिंदे उनके पाकिस्तान पासपोर्ट इस्तेमाल करने की खबरें सामने आई, और अब अफगान वज़ीर दाखिला की भी खबर सामने आई। किसकी सदाकत है इस खबर में और किन किन के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उस इदारे के जिसने फ़ोन किया था अगर खबर दुरुस्त है तो उस इदारे के अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? कल ही तर्जमान जो हैं ममता ज़हरा बलोच साहिबा, उन्होंने इस मसले पर एक तफसीली मौक़िफ़ दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये जो ख़बर आई है अफ़गान हुकूमत के कुछ वज़रा के हवाले से, इसमें कितनी सच्चाई है, और ये भी कि अगर ऐसा हुआ है तो उसमें हमारे कौन से लोग मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सोलंकी साहब, बलूचिस्तान की आवाम का जो है वो वफाकी हुकूमत से ये गिला है कि जब हम मुलाजमत के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो एप्लीकेशन है वो रद्दी चुकरी का शिकार होते हैं। इस हवाले से देखिए, आप मुझसे वो तमाम तर तवक्कुआत रखें जो कि एक अबूरी हुकूमत के वज़ीर से आप कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में जो आपकी शिकायत है वो नौजवानी से, जो तालिब इल्मी के ज़माने से मैं सुन रहा हूँ ये शिकायत, ये कोई नई नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जो अगली पार्लिमान जो मुंतखब होगी जिसमें आप बेहतर नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनसे आपको ये शिकायत का मौका न मिले जिसका अभी आपने इज़हार किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।